तुळजाई बायोडिझेल पंपावर प्रशासनाचे मौन, नागरिकांमध्ये चर्चेची लाट। सत्यशोधक न्यूजचा तिसरा भाग। बुलढाणा जिल्ह्यातील अवैध बायोडिझेल पंपांवर कारवाईची जिल्हा पालकमंत्री माननीय मकरंद आबा पाटील यांनी कडक सूचना दिल्यानंतर काही ठिकाणी कारवाई झाली असली तरी चिखली खुर्द पिंपरी फाटा येथील तुळजाई बायोडिझेल पंप मात्र अजूनही सुरूच असल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे। नागरिकांमध्ये चर्चा आहे की हा पंप कोणाच्या तरी आशीर्वादाने चालतोय का? जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि संबंधित पुरवठा अधिकाऱ्यांचे या तुळजाई बायोडिझेल पंपाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष होत असल्याची ही संपूर्ण जिल्ह्यात कुजबूज सुरू आहे। समाचार में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको तुळजाई जो बायोडीजल पंप है, ये है क्या चीज जो तुळजाई के नाम से बहुत मशहूर है। ये बायोडीजल पंप का एक राज इतना बड़ा है कि यहाँ पर ऊपर से आदेश आने के बाद में भी ये बंद नहीं हो रहे, जबकि तहसीलदार साहब, आयो मैडम, तहसीलदार साहब, पुरोडा के जो अधिकारी है, ये सब बिके हुए हैं। इनके मुंह में इतना पैसा ठोस दिया गया कि ये आने के लिए तैयार नहीं, जबकि इन लोगों ने तकरारें करे, तकरार करने के बाद में भी कोई कंप्लेंट लेने के लिए तैयार नहीं। ये देखा अधिकारी वहां के सभी बिके हुए, यहाँ तक के डीएसओ, कलेक्टर सभी लोग बिके हुए। ये तुळजाई पंप बंद क्यों नहीं हो रहा, जबकि इसकी तकरारें होने के बाद में, जब ऊपर से आदेश आने के बाद में इन लोगों ने तकरारें करे, और इन तकरारों के बारे में हम इन लोगों से पूछेंगे कि आपने जो तकरार की उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ। असल में ऐसा है कि हाल में जब मलकापुर में जो बायोडीजल पंप है स्थित हाईवे पे, उस पंप के टैंक को साफ करने 3 मजदूरों को बुलाया गया। 3 मजदूर वहां पे पहुंचे, उन्होंने टंकी सफाई भी की, लेकिन हाल में बायोडीजल का जो रासायनिक केमिकल है, जो जहरीला केमिकल है, वो केमिकल की वजह से 2 मजदूरों की जगह पे ही टैंक में मौत हो गई। एक मजदूर को आनंद फानंद में निकाला गया, जो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई आयुष्मान हॉस्पिटल में मलकापुर में लड़ रहा है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए हमारे बुलढाना जिले के जो पालक मंत्री श्री मकरंद आबा पाटिल साहब, उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई जितने भी अवैध बायोडीजल चल रहे हैं उन सब पंप को बंद किया जाए। उनके आदेश का संज्ञान लेते हुए जो पुरवठा अधिकारी हमारे और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उन्होंने एसपी साहब को आदेश दिया कि भाई ये जितने पंप है इस पर कार्रवाई की जाए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक चीज समझ में ये नहीं आई कि जब सारे अवैध बायोडीजल पंप को बंद करने के आदेश दिए गए, तो जो खामगांव में चिखली खुर्द में पिंपरी फाटे पर जो तुळजाई बायोडीजल है, श्री नितिन लाहुड़ का जो महानुभव है, उनका पंप चल रहा है और बिना किसी परवानगी के महाराष्ट्र शासन ने इस बायोडीजल को बेचने के लिए अब तक के किसी को भी परवानगी नहीं दी गई है। लेकिन शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए, उसके मान का निवारण करते हुए ये पंप चलाया जा रहा है। इसका कहीं पैसा ऊपर तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से उस पंप पे कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे पत्रकार, हमारे ये महोदय मुश्ताक शेख, इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। बोलने गए कि भाई जो 2 बच्चे मजदूर मरे, उनके लिए शासन ने आदेश दिया कि आप पंप बंद कर दो। आप क्यों चला रहे? इससे पर्यावरण का भी खराब हो रहा है, लोगों के हालत भी खराब हो रही है, स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। तो इन सबको देखते हुए इनको जान से मारने की धमकी गई, इनके साथ जात की गाली दी गई इनको, और इनको मारने की धमकी दी गई। इन्होंने उसके लिए कदम उठाया। इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हम इनके साथ खड़े हैं, हम इसको आखिर तक पहुंचाएंगे। जो गलत है वो गलत है। तहसीलदार साहब कहने तो ये लोग गए थे, तो तहसीलदार साहब बोले मैं मजबूर हूँ। तो इनकी मजबूरी क्या है? अब इनकी मजबूरी ऐसा है कि अब हम कब तक कंफर्म तो बोल नहीं सकते अंदर के इनके क्या साठगांठ है, लेकिन ऐसी बात है कि अगर मैं कहूँ फिल्मी भाषा में इनके लिए कि गंगाधरी शक्तिमान है। जब ये गंगाधर शक्तिमान है तो डीओसओ साहब, कलेक्टर साहब, उनको भी दिया गया, उनके भी आदेश नहीं है। तो सवाल वही तो है ना कि बुलढाना जिले के जो पालक मंत्री है, उन्होंने जब अवैध बायोडीजल पंप को बंद करने के जो आदेश दिए गए, तो ये आदेश सिर्फ 18 पंपों के लिए क्यों है? उस एक पंप के लिए क्यों नहीं लागू किया जाए? तो इसमें तो लाखों करोड़ रुपए अधिकारियों के जेबें भरी जा रही है। बिल्कुल, लाखों लीटर से डीजल बिक रहा है, लाखों लीटर से पैसा हो रहा है। उसके लिए डीआरए, डायरेक्ट रेवेन्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, उसका महसूल खाया जा रहा है। इंक्रोचमेंट डायरेक्टमेंट का महसूल खाया जा रहा है। सरकार का जो टैक्स जाना चाहिए था, जिस टैक्स से लोगों की भलाई की जाती है, वो टैक्स की चोरी हो रही है। इसमें अधिकारियों का भला ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, अधिकारी चोर वो बोलते ना, चोर मौसे भाई, वैसी कहानी चल रही है। हमारे पालक में जो हमारा जो शासन है, शासन तो संज्ञान ले रहा है इस चीज का, लेकिन शासन के नीचे जो प्रशासन है वो अपने कानों पे हाथ धर के बैठे है। तो ये घर घर की कहानी बना रहे हैं। बिल्कुल घर की कहानी बनी है। और ऐसी चर्चा का विषय भी हमारे सामने आया है कि जो पंप है, तुळजाई बायोडीजल जो पंप है चिखली खुर्द में पिंपरी फाटे पे, वो श्री नितिन लाहुड़ का है, वो समाज से पाटिल है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है किरण पाटिल साहब, वो भी पाटिल समाज से है। तो ऐसी लोगों में चर्चा है कि भाई एक समाज के होने के कारण उस पंप पे कार्रवाई नहीं हो रही है,
तो अब मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि अब कालाबाजारी की जा रही है, अपने समाज के लोग आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो सरकार का पैसा चोरी हो या महसूल का पैसा चोरी हो या लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे। तो पार्टी लॉबी मिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्टी लॉबी मिला, पार्टी लॉबी भी मिलाई जा रही है, पार्टी लॉबी किसी एक के लिए मिलाई जा रही है ना, पूरे पार्टी समाज का भला कहाँ हो रहा है इसमें? नहीं, इसमें तो बहुत का नुकसान है। फिर ऐसे बहुत हमारे गरीब पार्टी लोग बेचारे जो खेती में जाके मजदूरी कर रहे हैं, उनका तो कोई लेना देना चीज से, और जान की बाजी तो उनकी भी लग रही है ना। उस रसायन से जो पोल्यूशन निकल रहा है, जो हमारा वातावरण खराब हो रहा है, पर्यावरण पर जो नुकसान हो रहा है, उसका असर तो वो समाज को भी झेलना पड़ रहा है। तो किसी एक के फायदे के लिए, किसी एक के मफाद के लिए ये पंप चलाया जा रहा है, और शासन के धज्जियां, शासन का जो आदेश है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिसके प्रदूषण से इंसान मर रहे हैं, वो प्रदूषण से सभी को नुकसान हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। और ये कहकर ये अपने कंपनी आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे की हम आपको लाभी दिखाएंगे।